this video we are going to talk about corporate governance. So basically, who is the father of corporate governance? He is Bob Tricker. उनकी एक बुक आई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर इन 1984, जहां से एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टार्ट हो गई. सो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. The second one is the idea of corporate governance. Basically it means that कि जो बुक आई उससे पहले उस बुक के लिए कहीं ना कहीं से आइडिया आया बॉब ट्रिकर के माइंड में. तो वो आइडिया कहाँ से आया उनके माइंड में? वो जो आइडिया आया वो आया ब्राउन एंड मीन्स की एक बुक है द मॉडर्न कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो बुक आई थी 1932 में. वहां से आइडिया मिला बॉब ट्रिकर को किसके बारे में, अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उन्होंने अपनी एक बुक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे पब्लिश कर दी इन 1984. द नेक्स्ट वन इज, अब हमें पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का. देखिए इसके बारे में ना बहुत कम आपको मिलेगा, तो आप साथ साथ उतार लीजिए. यही एक रीजन है कि मैंने इसको बोर्ड पे करवाने से बेटर समझा कि मैं इसे नोटबुक पे करवा दूं आपको. देखिए अब इसका मीनिंग क्या है. इट मीन्स यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि बढ़िया से बढ़िया सबसे अच्छी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को यूज करना, अप्लाई करना, ताकि फुलफिलमेंट हो लॉ का, यानी कि जो भी कानून उस पर्टिकुलर जगह पे उस पर्टिकुलर बिजनेस पे अप्लाई हो रहा है वो कानून की पूरी तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए. एंड एथिकल स्टैंडर्ड, एथिकल मीन्स हियर व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, उन चीज का पता चले. अच्छी मैनेजमेंट हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो वो प्रॉपर हो. इट मीन्स दैट हर एक जो हमारा स्टेक होल्डर है, ठीक है, हर एक स्टेक होल्डर की जो नीड है वो फुलफिल हो. एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे से पूरी हो, CSR अच्छे से हो, हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो जो वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका अपने आप में ही वो एक अलग से टर्म है, उसका अपने आप में ही मतलब है, जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हम प्रेजेंट जनरेशन इस तरीके से यूज करे रिसोर्सेज को कि फ्यूचर जनरेशन अपनी नीड्स को पूरा कर पाए, वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है. और ये जो चीजें हैं, जो अच्छे स्टैंडर्ड को यूज करना, एथिकली अच्छा हो, लॉ को फुलफिल करे, वेल्थ मैक्सिमाइज हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उससे बेसिकली होने क्या वाला है, हमारे सभी स्टेक होल्डर सेटिस्फाई होने वाले हैं. द नेक्स्ट वन इज नीड एंड ऑब्जेक्टिव या फिर बेनिफिट या फीचर आप बोल सकते हैं ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सबसे पहले मनी इन्वेस्टर्स की सेफ रहे. सबसे पहला है सेफ गार्ड द मनी ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स की मनी सेफ रहे, उनकी मनी को गलत तरीके से यूज ना किया जाए बाय द मैनेजमेंट और बाय द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंश्योर सक्सेस ऑफ द कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी सक्सेसफुल रहे. होता है ना कि कंपनीज खुली बंद हो गई, ठीक है, रिसोर्सेज खराब हो गए हमारी इकोनॉमी के, ठीक है, तो ये सब चीजें ना हो. गिव ईज टू असेस ऑफ चीप फंड. कॉर्पोरेट गवर्नेंस को यूज करने से सभी आपके स्टेक होल्डर जो भी हैं, आपके कॉर्पोरेट लेवल के बैंक्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, सब सेटिस्फाई रहेंगे आपसे, तो आपको चीप फंड अवेलेबल हो जाएंगे. इट इज अनदर बेनिफिट. फाउंडेशन ऑफ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन. एक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन बनेंगे, कंपनीज अच्छे से काम करेंगी, एथिकल वे में काम करेंगी, पैसे को वेस्ट नहीं करेंगी, कोई इलीगल काम नहीं करेंगी, सोसाइटी पर पैसा लगाएंगी. नेक्स्ट अट्रैक्ट ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव. ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी अट्रैक्ट होंगे, यानी कि ग्लोबल जो कंपनीज है वो भी अट्रैक्ट होंगी आपकी. नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सा शुरू होता है, प्लीज इस यहां से और ज्यादा केयरफुली पढ़िएगा. ये है थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आप ना साथ साथ लिखिए तो जल्दी अच्छे से भी हो जाएगा. सबसे पहले एजेंसी या फिर शेयर होल्डर्स थ्योरी. अब जैसे कि नाम बता रहे हैं शेयर होल्डर थ्योरी मींस, जैसे हमने बोला ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन ऑल दी स्टेक होल्डर, बट जो ये थ्योरी है एजेंसी थ्योरी वो किस पे कंसंट्रेट करिए, अपना शेयर होल्डर्स पे. यहाँ पर ये इसे दिया किसने था, जेनिफर एंड मैकलिंग ने दिया था इन 1986. इसके अंदर दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, दो अलग अलग सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हैं. जो पहले हैं हमारे, उनको हमने नाम दे दिया प्रिंसिपल. द नेक्स्ट वन इज द एजेंट्स. प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि प्रिंसिपल कौन है, जो अपने नीचे एजेंट्स को लगाता है. एजेंट किसके लिए काम करते हैं, दे वर्क
वर्क फॉर प्रिंसिपल, एजेंट को कहाँ से बेनिफिट मिलता है, फ्रॉम द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कहाँ से बेनिफिट मिलता है, फ्रॉम द एजेंट। एक म्यूचुअल सा रिलेशनशिप इनका होता है। तो पढ़ते हैं, अंडर दिस वन और मोर पर्सन एंगेज, जो प्रिंसिपल होता है, एंड अदर पर्सन कौन होता है, एजेंट होता है। इसके अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे प्रेफर करते हैं सम सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है क्योंकि उसको प्रिंसिपल अथॉरिटी दे देता है कि आप ये काम कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व, इसके अंदर होता है डेलीगेटिंग सम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द एजेंट। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल अपनी सभी की सभी अथॉरिटीज क्या होता है, जो उसके पोस्ट से उसको मिली है उसको एजेंट को दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, सम अथॉरिटीज ही देता है। यहाँ प्रिंसिपल है शेयर होल्डर्स और एजेंट्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। इस प्रिंसिपल की, इस थ्योरी की अजम्पशंस क्या है? अजम्पशन ये है कि प्रिंसिपल एंड एजेंट हैव द फिड्यूशियल रिलेशनशिप, मींस म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन इज शेयर होल्डर इंटरेस्ट मैक्सिमाइज वेल्थ, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में, नॉट ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैनेजर इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग हिज पे, मैनेजर का इंटरेस्ट है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हम कह रहे हैं एजेंट है, एजेंट का ये प्रिंसिपल की बात है, भाई ये एजेंट की बात है। तो एजेंट का क्या इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि उसकी पे उसको, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या चाहते हैं, उनको जो पे है, रेम्यूनरेशन है, कमीशन है, जो भी है वो उनको मिलता रहे। ठीक है, अब मैंने ये एक डायग्राम सा बनाया ताकि आप थोड़ा जल्दी से समझ जाएं इस वाले को। बहुत आसान सी थ्योरीज है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सबसे पहले है यहाँ पर दो पार्टीज है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल आर द शेयर होल्डर्स एंड एजेंट आर द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मींस जो टॉप लेवल पे है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हु इज गोइंग टू टेक द डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले प्रिंसिपल यानी कि शेयर होल्डर्स हायर करेंगे किसको, एजेंट्स को, यानी कि सीईओ को हायर करेंगे। कोई मीटिंग हो सकती है जिसके अंदर वो चूज कर लें, इलेक्ट बेसिस पर भी हो सकता है, बाहर से किसी को हायर भी कर सकते हैं, और उनको अथॉरिटी दे दी जाती है कि आप हमारे लिए काम करो, डिसीजन लो, कंपनी को प्रॉफिट के जो इंटरेस्ट में हो वो काम कीजिए। ठीक है, इनके बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है। नेक्स्ट वन, अब एजेंट बदले में परफॉर्म करेंगे, बदले में काम करेंगे, कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, ऐसा सोचा जाता है बिकॉज देयर इज फिड्यूशियल रिलेशनशिप। ठीक है, अब इनका अब रिस्क किसका है? देखिए, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप आपने कहीं पर भी पढ़ा हो तो सबको पता है जो रिस्क है वो किसके हाथ में रहता है, प्रिंसिपल के ही हाथ में रहता है। यानी कि एजेंट या सीईओ को अपॉइंट करने के बाद भी जो आपका रिस्क है वो शेयर होल्डर्स के ही हाथ में है। अब इनका अपना अपना भी तो कोई ना कोई बेनिफिट होगा। तो एजेंट्स का अपना बेनिफिट है, इनके सेल्फ इंटरेस्ट है कि उनको पे मिले, अच्छी मिले, रेम्यूनरेशन कॉम्पिटिटिव उनको सैलरी मिले। प्रिंसिपल का अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट है, क्या है कि उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो। तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरी। ठीक है, समझ आई आपको? अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है पॉज कीजिए, बैक जाइए, पूरी को दोबारा देखिए, स्टिल आपको कुछ लग रहा है कि किसी पॉइंट पर मैंने अच्छे से नहीं समझाया हो कोई बात, आप कमेंट में लिखिए उसे। नेक्स्ट इज स्टीवार्डशिप थ्योरी। स्टीवार्डशिप थ्योरी किसने दी है? बाय डोनाल्डसन ने इन 1998 में। यहाँ पर अब स्टीवार्ड्स कौन है? स्टीवार्ड्स कौन होता है? जो सही डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जा रहे हैं, ठीक है, जो उनको लीड कर रहे हैं। तो टॉप मैनेजमेंट को यहाँ पर स्टीवार्ड बोला जाता है। यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। समझा जाता है कि शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी वही ही इंटरेस्ट है। इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ, देन एट दैट टाइम शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रेजेंट प्रॉफिट। ये है इसके अंदर असम्पशन। क्या है इस थ्योरी की? मैनेजर हैज सुपीरियर एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो हमारे मैनेजर्स हैं उनका उसके ऊपर फ्रीली एक्सेस है, मींस दे गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रीली। उसके लिए उनसे वो इन्फॉर्मेशन छुपाई नहीं जा रही है। नेक्स्ट थ्योरी वाई अप्लाई हो रही है। यहाँ पे जो थ्योरी दो तरीके की, थ्योरी एक्स है, थ्योरी वाई है। एक्स बेसिकली वहां है जहां पर वो कुछ काम नहीं करना चाहते, और वाई बेसिकली वहां है जहां वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्स हमारी ऊपर वाली थ्योरी में लगेगी और वाई हमारी यहाँ लगेगी, वाई थ्योरी हमारी यहाँ अप्लाई होगी। द नेक्स्ट वन इज, इसमें रोल क्या है शेयर होल्डर्स का?
एंड स्टेफार्ड मतलब सीईओ जो मेन हेड है उनका क्या रोल है। शेयर होल्डर ट्रस्ट करते हैं स्टेफार्ड पे और उनको पावर दे देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं, ऑटोनॉमी दे देते हैं, आप अपने आप काम कीजिए। लेकिन रिस्क फिर किसका है? स्टेक होल्डर्स का ही है। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में आई थिंक आपको डिफरेंस पता होगा, मैं छोटा छोटा सा बता देती हूँ। जो शेयर होल्डर्स है वो है जिनके पास कंपनी के शेयर्स है, कैपिटल का कुछ पार्ट है। और स्टेक होल्डर ऑल दोज इंटरेस्टेड पार्टीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी कंपनी के साथ या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करते हैं। नेक्स्ट, एजेंसी कोस्ट मीन्स जो ये रिलेशनशिप सेटअप करने की कोस्ट है ये अपने आप ही रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मैनेजर यहाँ पर अपनी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी रेपुटेशन के लिए बढ़िया से काम कर रहे हैं, जिसको आप लिंक कर सकते हो कि यहाँ पर थ्योरी वाई लग रही है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है, इसकी थ्योरी नाम है थ्योरी का स्टेक होल्डर्स थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी फ्रीमैन ने दी थी इन 1994। दिस थ्योरी सजेस्टेड दैट मैनेजर इन अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, मैनेजर एक नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप में रहता है, सर्व करता है, वो डिजाइन करता है काम को इस तरीके से कि सभी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट क्या हो सके, पूरे हो सके। स्टेक होल्डर्स के दो तरीके के इंटरेस्ट, जो स्टेक होल्डर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के दो तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर एंड सेकेंडरी स्टेक होल्डर। इस थ्योरी के अंदर ही इनका डिवीजन किया गया है। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स आर एम्प्लॉयज, फाइनेंसर्स, सप्लायर्स, कस्टमर, कम्युनिटी एंड सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स आर एनजीओज, मीडिया, एनवायरमेंट, गवर्नमेंट एंड क्रिटिक्स। इसके अंदर एक गवर्नेंस मतलब कि चेकिंग और एक तरीके से सही पटरी पर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का एक प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले आता है कॉर्पोरेशन, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आई थिंक सबको क्लियर है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रही है, नेगोशिएशंस करना, उसको सुलझाना। कॉर्पोरेट एंड कोऑर्डिनेशन, इन दोनों में क्या फर्क होता है? कॉर्पोरेशन का मतलब होता है जब मैं विलिंगली अपने लेवल पर किसी काम को करने में या फिर किसी चीज में किसी सामने वाले पर्सन का साथ दूं, दैट इज कॉर्पोरेशन। ठीक है, वो मेरी वॉलंटरी, मेरी अपनी इच्छा अंदर से निकलती है कॉर्पोरेशन। एंड कोऑर्डिनेशन, जब वो मैनेजर या कोई हेड या कोई टीम लीड जब डेलिबरेटली सबके एफर्ट्स को मिलाए, दैट इज कोऑर्डिनेशन। सो यहाँ पर मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अभी फिलहाल के लिए खत्म कर रही हूँ। इट डजंट मीन कि मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगी, और भी वीडियोस आएंगी। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, हैव अ नाइस डे।